सेब शॉप को 10 साल पालना है, फिर देखना पालोगे कैसे। जितना ख्याल बच्चे का उतना ही ख्याल इस बच्चे का, तो उतना ही ख्याल तीसरे बच्चे का। जितना समय इसको देते हो तो उतना समय इसको, तो इतना ही समय इसको। जितना खर्चा इसके ऊपर, जितना खर्चा इसके ऊपर, तो जितना खर्चा सेब शॉप के ऊपर। यानी दूध ये पिएगा ना बादाम वाला, तो ये पिएगा तो छोटू भी पिएगा। फिर ध्यान रखना, भेदभाव नहीं होना चाहिए कोई भी। लोग बोलते हैं मेरे पास मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसा नहीं है, बकवास कर रहा है। तीनों बच्चों में अंतर पैदा कर रहा है। बच्चा तैयार करते समय तब गड़बड़ नहीं कर रहा था, गोद ले लिया ना तीसरा बच्चा। अंतर नहीं कर सकते, जो उस बच्चे पर, जो इस बच्चे पर, वो इस बच्चे पर भी होगा। और तीसरे बच्चे को आपने 10 साल पाल लिया, तो देखना पहले 20 साल के बाद जब मैच्योरिटी का टाइम आया, इससे बोला हमने, हाँ जी बापू बोल रहे हैं 20 साल खर्चा किया इस पे, अब बोल रहे हैं कर दिया, अभी फार्म ही भर रहा है अभी तक। इस दूसरे बेटी के पास गए, हाँ बेटी 20 साल हो गए, क्या है व्यवस्था है? ये बोल रही पापा अभी भी MBBS का फार्म भर रही हूं। ये देखो, ये भी बोल रही फार्म भर रही हूं। और अब यहां गए छोटू के पास, किसके पास बोलो? छोटू के पास। अरे क्या हो गया टाइगरो? उसको रोने दो ना, उसका काम है, छोटू है, बैठ, आप लोग बैठ जाओ। और आपका ध्यान जब माइक पे चिल्ला रहा हूं इधर नहीं है, वो उधर रो रहा है, उस पर ध्यान है। इधर ध्यान दो ना, इतनी जोर से मैं चिल्ला रहा हूं, मेरी आवाज पे ध्यान नहीं है, उस पर ध्यान है। वो तो सही रो रहा है ना, उसके में से हिस्सा बांट हो गया, 3 में बट गया, तब से 2 में था। हाँ, बोला मेरी प्रॉपर्टी बट रही है, बापू साला उधर बांटने के चक्कर में प्रॉपर्टी बट रही है। क्या करेगा, रोएगा नहीं, हंसेगा वो। हाँ, लेकिन फिर भी बांट के मानेंगे, आप रोने दो उसे। बांट के मानेंगे, उसे नहीं मालूम कि तेरे लिए व्यवस्था की जा रही है। और ये देखो, इसने बोला फार्म भर रहा हूं, दूसरे ने बोला बिटिया ने के फार्म भर रही हूं पापा। तीसरे वाले के पास गए, छोटू के पास, कितने साल बाद? 10 साल के बाद। इससे पूछा छोटू 10 साल हो गए, बता क्या व्यवस्था है? तो पहले 10 साल में कोई बताएगा 10 साल बाद 2031 में कितनी की टीम होगी आपकी? कौन बताएगा? कोई है हिम्मत किसी बताने की? चलो खड़ा होकर बताओ, कितनी टीम होगी 2031 तक? मिनिमम 10 लाख होगी। ये इसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे। कोई और हल्का वाला बताओ। हाँ बोलो, चलो बैठ जाओ। ये आगे वालों से नहीं पूछेंगे, पीछे वालों से पूछेंगे। हाँ, कोई समझदार आदमी बताओ, ये तो अनाड़ी है। बताओ कोई समझदार भाई, पीछे से जो अपने आप को ज्यादा समझदार मानता हो वो बताओ। बस हो गया, रुक जाओ। 1 लाख। हाँ, ये चश्मे वाले दौड़ गया ना, ये समझदार लग रहा है मेरे को दूर से, असल में पता नहीं क्या है कि नहीं। अच्छा, 30,000 की होगी? अभी कितनी है? अभी 10 की है, इसलिए 30,000 को एवरेज डाउन चल रहा है बेचारे का। चलो बैठ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, ये डेली काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो भी 30,000 रहेगी। चलो ये आज के हिसाब से सोच रहा है ना ये। तो कई लोग 10 लाख बोल रहे हैं, कई लोग 30,000 भी बोल रहे हैं, तो बीच में माननी पड़ेगी ना। तो बीच कितना मान लें? 1 लाख मान सकते हैं। 1 लाख मान लेते हैं। तो 1 लाख का मतलब 10,000 की टीम पर हमारी जो इनकम होती है वो कितनी होती है? 50 लाख। तो 1 लाख की टीम पर कितनी हो जाएगी? 5 करोड़। 5 करोड़ की आमदनी होगी हमारी। ये तो होगी फर्स्ट परचेज से, और रीपरचेज और CCC मिला के 5 करोड़ और हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई? +5 + 5 10 करोड़ हो जाएगी। तो 10 साल के बाद ये छोटू ने बोला कि पापा, इससे बोला कि हाँ भाई क्या है 10 साल हो गए, ये बोलेगा पापा ये लो 10 करोड़ रुपए का पेमेंट, फिलहाल ये पकड़ो। उम्मीद क्या की थी? 2 चीजों की उम्मीद की थी, नाम रोशन करेगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो 10 करोड़ रुपए इसने पकड़ा दिए। ये देखो, इसने बोला 10 करोड़ रुपए फिलहाल ये पकड़ो पापा, और ये दोनों दीदी को और भैया को बोल देना दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, छोटू तैयार है, जिंदाबाद है। और इसके अलावा ये बोलता है
कि जीवन भर इसको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के लिए छोटू जिंदाबाद है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या बुढ़ापे का सहारा बन गया कि नहीं बन गया छोटू? और क्या नाम रोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका? ये दोनों को भी ना उधर भेज देगा रेंज रोवर में, और जहां बोलोगे वहां भेज सकता है, इतनी दम रखता है। लेकिन ये छोटू को पालना पड़ता है, छोटू को पालना पड़ता है। नौकरी करने के लिए मैं 8 घंटा देता हूं, तो इस वाली नौकरी को करने के लिए क्यों नहीं 8 घंटे दे सकता हूं मैं? इस बिजनेस में है क्या? आप लोगों के पास जाओगे, बात करोगे, वो ज्यादा ज्यादा रिजेक्शन की बात करेगा, नो बोलेगा। नो वो बोलता है जिसको भी जानकारी नहीं है। आपको जानकारी, इसलिए आप यस बोलते हो। तो जिस दिन उसको जानकारी हो जाएगी तो वो नो भी यस में बदल जाती है। हमारा काम क्या है? जानकारी देते रहना, और आए तो बस, नहीं तो नेक्स्ट। भारत दुनिया का पोटेंशियल के मामले में नंबर 1 देश है पूरी दुनिया में। एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। पॉपुलेशन में सबसे पहले चाइना है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टर्नओवर में अभी भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया में पहले नंबर पर यूएस है, अमेरिका है, जहां पर सबसे ज्यादा डायमंड है, सबसे ज्यादा टर्नओवर है जनरेट करने वाला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। नंबर दूसरे पर चाइना है। पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर भारत है, लेकिन पोटेंशियल के मामले में भारत नंबर 1 है, जहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। बहुत सही जगह पर है। बिजनेस बहुत पावरफुल है, जहां से पूरा जीवन बदल सकता है। आपके सामने ढेर सारे उदाहरण हैं। ये मान सम्मान, शोहरत, रुतबा, आज आपने ये टाइगर का देखा, ठाकुर साहब का देखा, तो ये नौकरी में सिपाही तो होंगे। टाइगर सिपाही को सैल्यूट मारना पड़ता है। 5 स्टार होटल में, आगरा की सब शान है जेपी होटल, यहां पर इनका सम्मान हो रहा है। 1000 लोग आज इनके सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ये मान सम्मान, शोहरत, रुतबा, ये पावर है बिजनेस की। पैसा तो मिलता ही है, ये सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन शुरुआत तो देनी पड़ती है। कितना टाइम हुआ आपको? 5 साल। हिम्मत है आप में ये सम्मान पाने के लिए 5 साल देने की? किसमें हिम्मत है? किसमें दम है? 5 साल दे सकते हैं? आपका और आपके परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। बहुत पावरफुल बिजनेस है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और भी है, 1 तारीख को एक और डायमंड बन रहे हैं इन्हीं की टीम में। कितनी बड़ी बात है ना, बल्कि ये डायमंड बने, इनकी टीम में भी एक नगीना और तैयार हो चुका है, डायमंड बन चुका है। और आप देखेंगे इसका मतलब जो कल बने हैं उनकी टीम में 2 हो चुके। कहां हैं कल वाले? ये रहा रवि रंजन। इसका रवि रंजन का ठीक से मैं नाम नहीं जान पा रहा हूं। आर बोलो आप। ये रवि रंजन मेरे को पहली बार मिल रहा है और मुझे बोल रहा है टाइगर के हमारी टीम में गुरुजी 2 डायमंड। ये लो, ताकत है बिजनेस की, है कि नहीं है? और एक दिन ऐसा होता था कि मैं 100 लोगों के पास जाता था, फिर भी 2 भी मुश्किल से जुड़ते नहीं थे। और ये बिजनेस की ताकत है। बिजनेस क्या दे सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन शुरुआत के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो स्ट्रगल है वो आपको मजबूत बनाएगा और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपके परिवार को वो सुरक्षा दे सकता है, इसका हम एहसास नहीं कर सकते। बधाई हो। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, एक दुनिया की और सेफ सब की सबसे शानदार टीम का आप हिस्सा हैं। ये टीम एथिक्स के मामले में, ईमानदारी के मामले में, जोश के मामले में, विजन के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 टीम है, और ऐसी टीम का आप हिस्सा हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जितने भी आपके अपलाइन हैं सभी बहुत ही दमदार लीडर हैं। मुझे फक्र है, मैं जब भी इस टीम में आता हूं मैं पूरे भारत में चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोलता हूं कि मुझे गर्व है इस टीम पर। मैं आप सभी का नाम लेता हूं, फोटो दिखाता हूं, और आप नंबर 1 टीम का हिस्सा हैं। इस टीम ने सेफ शॉप का नाम सर से ऊंचा कर दिया है। गौरवशाली टीम है ये, और आप इसी टीम का हिस्सा हैं। आपका डायमंड बनना तय है। प्राउड ऑफ यू ऑल। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इतना प्यार और सम्मान आपने दिया, और मुझे मालूम है आप सभी भी भविष्य का डायमंड हैं। शायद रवि रंजन जी भी और इनके साथी जो आज डायमंड बने हैं, ये भी कुछ दिन पहले इसी भीड़ का हिस्सा बने रहे होंगे, किसी कुर्सी पे बैठे रहे होंगे, और वहां से इनको पहचान भी नहीं पा रहे होंगे हम, और वहां से उठ करके देखो आज यहां पर आ गए। कल आपका भी नंबर आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, आप वहां से उठ के आप यहां पर आ जाएंगे, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग्स। ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके सबके मन की मुराद पूरी करे, और आपको इस बिजनेस में डायमंडशिप के मुखर शिखर तक आपको पहुंचाएं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और
एक ही बात बोलना चाहता हूं, टीम बहुत दमदार है, बिजनेस बहुत दमदार है, आप भी दमदार हो, बस शुरुआत करने की जरूरत है दमदारी के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच, प्राउड ऑफ यू ऑल, और बहुत अच्छा लगा।